इस पर सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चा है और वो चर्चा है कि दिल्ली में क्या होगा। एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल में ज्यादातर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी सरकार को का जाना और बीजेपी का वापस आना बताया गया है, लेकिन कुछ में आम आदमी पार्टी की सरकार की भी भविष्यवाणी की गई। तो दिल्ली में आपदा और अवसर की हलचल हो रही है और जबरदस्त हलचल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े ने सबको चौंका दिया है। बीजेपी कह रही है कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आपदा जाने वाली है। आम आदमी पार्टी हालांकि एग्जिट पोल की भविष्यवाणी पर सवाल उठा रही है और यह भी कह रही है कि ये आंकड़े कभी सच हुए ही नहीं। अब यह अलग बात है कि 2 बार से उनकी जीत के एग्जिट पोल को आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं वो तो जनादेश था। इस बार क्या हुआ है कि 10 एग्जिट पोल जो आए उसमें 8 में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है और 27 साल के बाद 1998 के बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी बताई जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने परफॉर्मेंस को लेकर एग्जिट पोल से खुश नहीं है। कोई उसको 0 दे रहा है, कोई 1, कोई 2, कोई 3, ज्यादातर 3, ज्यादा से ज्यादा। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट, आक्रामक प्रचार और कार्यकर्ताओं की मेहनत ने दिल्ली में बीजेपी की वापसी को लगभग ऐसा लग रहा है कि सुनिश्चित कर दिया है। कुछ सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से कड़ा मुकाबला दर्ज किया। कांग्रेस की कोशिश थी कि वो अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस हासिल करे। अब देखना यह होगा कि वोटिंग टर्नआउट के मामले में पिछले चुनाव से इस बार थोड़ा सा कम तो रहा है। इस बार महज 60.42, 60.5 कह लीजिए। यानी वोटर्स का रुझान किन मुद्दों पर ज्यादा रहा ये अभी देखना बाकी है, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे केजरीवाल के लिए आपदा का संकेत तो जरूर दे रहे हैं। आम आदमी की छवि थी उनकी, उसको लेकर जनता के बीच जाने वाली पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार लगता है इस बार की एक बड़ा मुद्दा बना है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शीश महल, यमुना नदी की गंदगी, जहरीली हवा, इसको लेकर आक्रामक बीजेपी जनता के बीच इन मुद्दों को आम बहस जरूर बना दिया था। आपकी सांसद स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि दिल्ली के लोगों ने विकास के लिए वोट किया है। अब लोग जानते हैं कि दिल्ली की हालत कौन बदल सकता है। यह परिवर्तन के लिए वोट था। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि एग्जिट पोल आते जाते रहते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा का एग्जिट पोल तो हमने देखा ही है, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि पोलिंग के दिन भर आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव आयोग की व्यवस्था पर ही सवाल उठाते रहे, लेकिन वोटर्स को पोलिंग बूथ पर लाने का प्रयास उनका भी धीमा ही दिखा, वरना वोटर टर्नआउट और ज्यादा होता। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जनता के बीच आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता कम तो हुई है और इसका दोष चुनाव आयोग को देने का कोई मतलब नहीं है, बेमानी है ये। उधर अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव की संभावनाओं से चिढ़े हुए हैं, तो चुनाव आयोग को सफेद वस्त्र भेंट करना चाहते हैं। आज संसद में भी लहरा दिया सफेद वस्त्र, इस बात को जानते हुए कि फॉर्मूला वाली राजनीति बार बार तो कामयाब होती नहीं। लोगों में उम्मीद को भी जगाना होता है कि आगे चलकर आप करने वाले क्या हैं। और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल के नतीजों पर तंज कसा और कहा कि मसाज चलाने वाली कंपनी एग्जिट पोल करेगी तो क्या होगा। देखिए, ऐसा है, जब मसाज करने वाली कंपनी और स्पा चलाने वाली कंपनी एग्जिट पोल के काम में आ जाएगी तो आप समझ सकते हैं एग्जिट पोल का क्या नतीजा है और क्या उसमें सच्चाई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो नतीजे आने के बाद पता ही चलेगा कि कौन सरकार बना रहे, लेकिन इस तरह की टिप्पणी कहीं ना कहीं अमर्यादित भी है, संजय सिंह की टिप्पणी। उधर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एग्जिट पोल पर कहा कि ये मात्र एग्जिट पोल है, असल पोल के नतीजे 8 तारीख को आएंगे। ये बात सही है। यहाँ पैसे बांट रहे थे लोग, सड़क पर बीजेपी के लोग, हाँ, टेबल लगाकर पैसे बांट रहे थे, मैंने खुद देखा मेरे आंखों से। लेकिन न प्रशासन उसके ऊपर कोई एक्शन ले रहा था, न पुलिस ले रही थी। तो विश्वास बीजेपी को हो सकता है कि हमने ये सब कुछ कांड किया है तो हम जीत जाएंगे, लेकिन जनता ताकतवर है। 8 तारीख को हम देखेंगे क्या होता। इस बीच आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि दिल्ली के लोगों ने इस बार विकास के लिए वोट किया है।
कॉन्फिडेंस है कि दिल्ली की जनता ने ऐसे लोगों को वोट करने की कोशिश करी है जो कि एक्चुअली दिल्ली के लिए काम कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक एग्जिट पोल्स का सवाल है, मुझे लगता है कि थोड़ा प्रीमेच्योर है एंड रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए, बिकॉज एग्जिट पोल सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो जितना हलचल दिल्ली चुनाव को लेकर, उसे कम हलचल मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग मर गया है। चुनाव आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया, सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। तो भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि सदन की कार्यवाही शुरू होने पर समाजवादी पार्टी ने मर्यादा के विपरीत जाकर अध्यक्ष के सामने चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन पेश किया। चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट में। और भाजपा के सांसद रवि किशन ने दिल्ली के एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा करके अपना भविष्य तय कर लिया है। पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन है, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं, कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। तो इससे अपने समुदाय, अपने वोटरों को हमेशा ये संदेशा भेजते हैं और जाति की राजनीति हम लोगों पर लगाते हैं। भाजपा वाले जाति राजनीति करते हैं। ये सब बहुत, देखिए, ये जनता सब समझती है और जनता जवाब देती है, जनता का वोट है। रवि किशन भी दरअसल अखिलेश यादव के उसी कारनामे पर जवाब दे रहे थे जिसमें कि वो सफेद कपड़ा चुनाव आयोग के लिए भेंट करने के लिए आए थे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। बहरहाल आज हम इसी पर खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ कि दिल्ली क्या संकेत दे रही है और दिल्ली में क्या संभावना बन रहे हैं एग्जिट पोल के बाद, और फिर जो अखिलेश यादव का व्यवहार रहा है वो भी अपने आप में जरूर चर्चा का विषय बन गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय सहरावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के पक्ष में मजबूती से बात रखने वाले, स्वागत, नमस्कार आपका भी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं जिनके जरिए मैं चर्चा को थोड़ा सा पहले विस्तार देता हूं। विनोद जी, सबकी नजर तो दिल्ली पर है। दिल्ली में ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को आपदा से मुक्ति मिलने वाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता का देखिए संजय सिंह का बयान, कह रहे हैं स्पा चलाने वाले, मसाज सेंटर चलाने वाले एग्जिट पोल करें। अरे परचून बोल देते, कपड़े की दुकान बोल देते, बोला भी तो ऐसा बोला, स्पा और मसाज सेंटर का नाम ले रहे हैं। बताइए लाल जी, एग्जिट पोल के आंकड़े का ये आज का नहीं है। जब कभी भी एग्जिट पोल के ऐसे आंकड़े आते हैं तो ये कहावत अपने यहाँ काफ़ी प्रचलित है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा थू। हाँ। तो ये राजनीतिक दलों के सामने में वही मीठा मीठा गप गप काला है। अब ये है कि ये जो कड़वा थू जो है, संजय सिंह 2015 में तो ऐसे कड़वा थू नहीं बोले थे, या 2020 में भी संजय सिंह तो इसको एक मान रहे थे कि अप्रत्याशित जनादेश ही था उनके लिए यही एग्जिट पोल के आंकड़े। सवाल इससे नहीं है, सवाल ये है कि ये पब्लिक मूड को दिल्ली के लोग या पूरे आप देश में जब भी चुनाव की हलचल होती है तो लोग जानते हैं, इस बात को समझते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि एग्जिट पोल का कि घर में बैठ के लोग एग्जिट पोल कर देते हैं और आगे लोग उसको मान लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इससे बड़ा सवाल ये है कि जो फार्मूला की पॉलिटिक्स रही है, उस फार्मूले की पॉलिटिक्स ने दिल्ली के इस चुनाव में लोगों ने उसको एक तरह से ध्वस्त किया है। और अभी आप अखिलेश यादव की बात कर रहे थे, वो जिस फार्मूले पॉलिटिक्स को लेके पीडीए कर रहे थे जी। और आज उस पीडीए को लेके अगर उनको ये मिल्कीपुर में ये संभावना दिख रही है कि कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं है तो चुनाव आयोग के लिए कफन की बात करते हैं, तो ये शर्म होने की बात है कि जब आप जीतते हैं तब ये देश का लोकतंत्र महान है, चुनाव आयोग महान है,
और जब आप हारते हैं तो आत्म परीक्षण करने के बजाय आप सीधे चुनाव आयोग और ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। तो ये शर्म की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जनता के साथ विश्वासघात है कि आपको जनता ने आज, अगर दिल्ली में जो ये रुख आपने एक आंकड़े से आप देखते हैं कि आपदा के सबसे संकट में आपदा खुद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, तो क्या उन्हें ये नहीं पता था कि आपने किन मुद्दों को लेकर चुनाव में गए थे और लोगों के बीच आप चाह रहे थे कि एक बार फिर केजरीवाल। तो इन सारे सवालों को जब आप देखते हैं तो दिल्ली में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने पहले दिन के रैली में आपदा का नाम दिया, वो बिल्कुल आपदा लोगों के जेहन में उतरा है और इस आपदा को लगभग एक तरह से बड़ा झटका लगने का तो इम्कान आप जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है इस बार जो आपदा का प्रधानमंत्री ने नारा उछाला, वो कहते हैं ना कि कई बार इलेक्शन में कुछ नारे जो हैं वो बिल्कुल सर पे चढ़ जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार ये काफी ज्यादा चढ़ा हुआ नारा है। राहुल लाल जी, मान लिया कि देखिए एग्जिट पोल को लेकर के जाहिर सी बात है कि जिनके पक्ष में नहीं दिखाए जाते वो सवाल उठाते हैं, ठीक है, लेकिन सवाल उठाने का तरीका है। अभी मान लीजिए कांग्रेस भी एग्जिट पोल पर सवाल उठा रही है, उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी मुझे लगता है इस बात से सहमत नहीं होंगे जो आम आदमी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि स्पा चलाने वाले, मसाज सेंटर चलाने वाले एग्जिट पोल कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं घबराहट दिखाई पड़ रही है? नतीजे तो 8 तारीख को आएंगे, लेकिन ये घबराहट भी कुछ कह रहे हैं क्या राहुल लाल जी? लालचंद जी, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि देखिए एग्जिट पोल को खारिज करने के लिए 100 तर्क होते हैं। मैं तो अगर संजय सिंह की जगह पे होता, कर सकते हैं, कोई दिक्कत। मैं वही कह रहा हूं कि अगर मैं संजय सिंह जी की जगह पे होता तो मैं बताता कि 2013 में जब चुनाव हुए थे तब भी आम आदमी पार्टी 6 एग्जिट पोल बड़े हुए थे और उसमें आम आदमी पार्टी के नंबर्स को कोई सही नहीं बता पाया था। 2015 में भी एग्जिट पोल्स हुए थे दिल्ली के और तमाम एजेंसियों के जो है कि गड़बड़ हो गए थे। 2020 में 12 एग्जिट पोल में से केवल एक एग्जिट पोल सही हुआ था, तो वो ये बात तथ्य रख सकते थे जो जनता के समक्ष है। इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जिस भाषा शैली में वो है वो घबराहट है उनके लिए। और वो घबराहट क्यों है? वो घबराहट है क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनकी सीटें फंसी हुई हैं। चाहे वो कालका जी की में जो आतिशी जी की सीट है वो फंसी हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली सीट वो फंसी हुई है, पचपड़गंज को छोड़ के जो गए मनीष सिसोदिया जंगपुरा में भी वो सुरक्षित नहीं है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं कहीं असुरक्षित महसूस कर रहा है इस पूरे प्रकरण में। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे कि दिल्ली के चुनाव में जो अभी कई तरह के जो आंकड़े हैं यहाँ पे, हमें लग रहा है कि जो कांग्रेस को सीटें दी गई है एग्जिट पोल में वो संख्या अभी और बढ़ती हुई दिखेगी और वो संख्या कांग्रेस। चलिए आप भी अपना एग्जिट पोल बताई दीजिए, आप अपने पर्सनल एग्जिट पोल से बताइए आपको क्या लगता है कांग्रेस को कितनी सीट आने वाली, बोलिए। परसों तो देखेंगे। हमें लग रहा है कि कांग्रेस को कम से कम 5 सीट तो कांग्रेस की जरूर आनी चाहिए। ठीक है, हम उनको भी आपके एग्जिट पोल को भी हमने अपने ज़हन में ले लिया, अकाउंट में ले लिया कि भाई राहुल लाल जी ने 5 सीटें दी थी कांग्रेस को। ठीक है, मुझे लग रहा है चूंकि देखिए कांग्रेस ने कम से कम 21-22 सीटें थी जिसपे बड़ी गंभीरता से लड़ाई लड़ी और उसमें से 5 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति जो है कि मुझे सही दिख रही है, तो वो एक नंबर आना चाहिए और वोट प्रतिशत। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही। आप मतलब हम उस चीज को चाहे जो भी नतीजा आए, लेकिन इतनी बात मुझे लगता है, थोड़ा सा मैं ये डिफर कर रहा हूं। आपने कहा 21-22 सीटों पर बड़ी गंभीरता से लड़ी, मुझे लगता है कांग्रेस की गंभीरता का जो ग्राफ है ना दिल्ली चुनाव में, वो ऐसे एक बार उठा फिर एकदम नीचे चला गया, फिर जाके लास्ट में थोड़ा सा उठा है। मैं उस पर आऊंगा बाद में। लेकिन अजय जी आपको क्यों लगता है कि एग्जिट पोल के नतीजे सही होंगे और इस बार जो जैसे कहते हैं ना कि वनवास तो 14 साल का हुआ करता है, बड़ा फेमस, लेकिन आपका तो 27 साल का वनवास हो चुका है जी, और आपको क्यों लगता है कि इस बार आपका वनवास खत्म होने वाला है, बताइए। देखिए हम लोग जमीन पर रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम निगम में काम करते हैं। लोकसभा में भी जीत करके आते हैं, लोकसभा में हमें 54% मिलता है, निगम में हमारी 104 सीटें आती हैं, 2 बार हम निगम जीत चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली से कांग्रेस वाला हाल नहीं है भाजपा का कि पता ही नहीं उनको कि उनका कौन सी सीट है भी कि नहीं है कहीं पर। भाजपा हमेशा सत्ता में रही है, लोकसभा में भी हमारी अच्छी स्थिति रही है, हमारी निगम में अच्छी स्थिति रही है, विधानसभा हम डायरेक्ट फाइट देते रहे हमेशा आम आदमी पार्टी को। और मैं अभी बड़ा गरिमा में उनका कथन सुन रहा था संजय सिंह जी का, मुझे लगता है इस तरह का चरित्र चित्रण उनकी पूरी पार्टी का ही है। जिस तरीके से उनके मुख्य नेता अरविंद केजरीवाल जी जिस भाषा में वो बात करते हैं माइक पर, टेलीविजन पर, और कितनी गैर जिम्मेदाराना बातचीत वो रखते हैं, कभी यमुना में जहर फैला दिया,
इंक लगा के भाग गए, दूसरे की पार्टी का पोस्टर बना करके पार्टी के लगा दिए, गाली गलौज पार्टी। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई पार्टी क्या करेगी कि मतलब आप पूरे पूरे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा रहे हैं किसी पार्टी को मतलब अपमानित करने के लिए, कोई तुकबंदी नहीं है। तो मुझे लगता है निम्न स्तर पर ले जाने के लिए भारतीय राजनीति को, आम आदमी पार्टी को इसका बड़ा क्रेडिट जाता है। 10 साल में मुझे नहीं पता उन्होंने राजनीतिक ग्रोथ कितनी करी, लेकिन राजनीति के कम्युनिकेशन के स्तर को नीचे ले जाने का काम किया है उन्होंने हमेशा। एलजी के लिए आपकी जो आपने सारे जो डेटा दिए ना, चाहे लोकसभा चुनाव के, नगर निगम चुनाव के, सारी बातें आपकी सही हैं। बस 2 चीजें और मैं जोड़ देता हूं। एक बार आपको 3 सीट पर समेट दिया था, एक बार आपको 8 सीट पर समेट दिया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। जी ठीक है लालचंद जी वही कहूंगा ना, देखिए वो एक समय था, एक दौर था जब अन्ना हजारे यहाँ पर बैठे हुए थे, जिनके प्रोटेस्ट की इमेज को उठा करके अरविंद केजरीवाल ने वो छवि अपने ऊपर लेकर के उसने एक्टिविज्म से उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तो लोगों को लगा था सच में कोई बदलाव की लहर आने वाली है, सच में शायद कोई ईमानदार लोग राजनीति में आने वाले हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि जो पढ़े लिखे का चोगा पहन करके आ रहा है, ये तुमको चूना ही लगाने आ रहा है। ठीक है, आपका एक्सप्लेनेशन काफी हद तक रियलिस्टिक है। अगर आप दिल्ली की स्थिति को अगर आज देखेंगे तो दिल्ली को मतलब इतनी बदहाली की स्थिति में उन्होंने डाल दिया है कि लोगों के, अगर आप किसी 10 लोगों से भी बात करेंगे तो बहुत ही नकारात्मक रवैया उनका अरविंद केजरीवाल के प्रति है। उनको राहुल जी कुछ काउंटर, राहुल जी बोल लीजिए, उसके बाद विनोद जी के पास। मैं देखिए अजय जी के बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, जो इन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर चीजें कही हैं। अब यमुना नदी में आर्सेनिक की मात्रा, हम सभी लोग दिल्ली में वर्षों से रह रहे हैं विनोद जी, ये एक लंबी समस्या रहती है कि बीच बीच में उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती है, वो संयंत्र को जो है कि बंद करना पड़ता है। अब उसमें कोई ये कह दे कि नहीं जहरीला पानी दिल्ली वालों को दिलाया जा रहा है, तो ये तो देखिए इसको कैसे कोई स्वीकार किया जाएगा। तो अलग अलग जो मुद्दे जिस तरह से केजरीवाल जी ने उठाया, उनके जो चीजें, जो समस्याएं थी, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, कह दीजिए, एग्जिट पोल को लेके हमारा, मैं देखिए कांग्रेस का आकलन तो आपने पूछा, लेकिन हमें दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी सत्ता से दूर है और आम आदमी पार्टी वो प्रचंड बहुमत की स्थिति में नहीं है। तो वो हमें लग रहा है कि जो, लेकिन आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को बहुमत आ जाएगा, ये आपको लग रहा है? आपकी बातों से सामान्य बहुमत की स्थिति में मुझे आम आदमी पार्टी दिखाई दे। हाँ ठीक है, अजय जी एक टिप्पणी कर लीजिए आप। इस समय सीधे लोकसभा जहां भी